नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार टूट रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से एग्जैक्टली वैसा कर रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ 22,470 पे निफ्टी थी, आपसे क्लियर बोला कि 22,400 के स्टॉप लॉस से उठाना चाहिए। 22,550 और 600 के लक्ष्य बनेंगे। जो गिरावट आई है वो आनी थी, वो कल भी डिस्कस करी थी। अब वही वाली बात है कि आप मेरे दिन में 10 वीडियोस आ रही हैं, एक वीडियो देख रहे हो जिसमें मैं अमेरिका की तेजी हो, मैंने डिस्कस क्या किया है, एक्सप्लेन क्या किया है, वो नहीं। आपको मैंने बोला है अमेरिका में अच्छी तेजी रही है, कल ट्रेडिंग सेशन सही रहना चाहिए, शुरुआत में एक इनिशियल डिप आनी चाहिए। मैंने उस चीज को डिटेल में डिस्कस करा है मॉर्निंग में कि FIIs की सेलिंग की वजह से एक शॉर्ट बनेगा, कल शुरुआत में बनेगा। को आप खुद सोचो, एक कॉमन सेंस है कि 12,500 करोड़ का कोई बेच रहा है तो वो लॉस कैसे ले लेगा यार, इतना बड़ा अमाउंट में बेच रहा है। तो बाजार उसको एग्जिट देने के लिए नीचे आना था, आ गया नीचे, अब चला गया बाजार ऊपर। यही हमारा व्यू पहली वीडियो में भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। आज प्रॉब्लम बन रही थी मिड कैप स्मॉल कैप से, लेकिन वहां रिकवरी आ रही है। और क्या चाहिए, देखो स्मॉल कैप एक समय पे, सॉरी मिड कैप एक समय पे जो 1% टूट गया था, अभी 1/3% नीचे है, पूरा रिकवर कर गया। स्मॉल कैप जो 0.8% डाउन है अभी, वो अभी थोड़ी देर पहले 1.25% डाउन था। तो सब कुछ तो रिकवर हो गया, ठीक है। बाजार अब तेजी की तरफ दोबारा चलने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच में ना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है अभी भी नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, और कुछ स्टॉक्स तो भारी पिटाई दिखा रहे हैं, जिसमें से दो भाई भाई हैं, आप कह सकते हो, PFC REC। इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट के पीछे का क्या रीजन है, क्या करना चाहिए इनके इन्वेस्टर्स को, और काफी सारे लोग इन्हें खरीदना भी चाहते हैं, तो क्या ये सही भाव है। देखिए, खरीदना चाहते हो भाव सही है, या फिर आप एग्जिट लेना चाहते हो भाव सही है, इसके बारे में मैं बात करूंगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले रीजन समझेंगे, हुआ क्या है। जो चीज हुई है वो थोड़ी नेगेटिव साइड पे है, और उसी की वजह से एक शार्प कट देखा है। बट कुछ चीजों की वजह से कंपनी तो खराब नहीं हो जाती है। कंपनी होती किस लिए, कि हर सिचुएशन को मैनेज कर सके। ये वह बड़ी बड़ी कंपनियां यार, इनको सब पता है कैसे टैकल करनी है चीजें। तो RBI से एक एक्शन हुआ है, और एक्शन ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव पे हो गया, जैसे कोटक और JM फाइनेंशियल या फिर IIFL फाइनेंस पे हुआ, वैसा नहीं है। सिंपल सा एक कमेंट कराया RBI की तरफ से, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अपडेट दे दूं, REC लिमिटेड करंटली आपके लिए 6% नीचे है। दिन के दौरान इस स्टॉक ने 481 का लो लगाया है, तो नीचे से ना रिकवर बहुत तंगड़ा हो गया, 10-11% चला गया था, अभी केवल 6% नीचे है। रिकवरी बहुत ही प्यारी आई है। PFC 8.25% नीचे है, और यहां भी रिकवरी आपके लिए अच्छी आ गई है, 440 पे और 416 का लो लगाया है। तो रिकवरी बहुत ही जोरदार हुई है दोनों ही कंपनीज में। अब पहले रीजन समझो। RBI ने कहा है जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये फाइनेंस कर रहे हैं, उन पे एडिशनल 5% का प्रोविजन लेके चलो। अब ये प्रोविजन यानी कि एक ऐसा पैसा जो फ्यूचर में घाटे के रूप में बदल सकता है, वो 5% लेके चलो। ऐसा कंफर्म नहीं है कि बदल जाएगा, बदल सकता है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस कर रहे हैं, वहां पे 5% एडिशनल प्रोविजनिंग लेके चलो। आपकी घाटा हो सकता है, मान के चलो। और ये घाटे की वजह से कि हो सकता है, इसलिए शेयर टूट गया। अब देखो, होगा तो ऑलरेडी टूट गया है, नहीं होता है तो वापस भागेगा, सिंपल है। अब ऑब्वियस है, कंपनी जब फाइनेंस कर रही है तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे प्रोजेक्ट कोई फाइनेंस कर दी घाटा हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा टेंशन का विषय है। इन्वेस्टर स्टिल होल्ड करें, दमदार कंपनियां हैं, वैल्यूएशन टर्म्स पे रीजनेबल है। ये जो हो सकता है वाली कहानी होती है ना, बाजार में बहुत कंफ्यूज करती है। बट आपको बस ये मैं कहना चाहूंगा कि वर्स्ट प्राइस्ड इन हो गया, यानी कि स्टॉक ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि 5% का घाटा ही हो गया है। मान के चलो मैं आपको रुपए दे रहा हूं, मैंने एक छोटे अमाउंट से ले लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए हम किसी को दे रहे हैं। अब मेरे से कोई कहे कि भाई मान ले कि ये तेरा 5% वापस, तू घाटा ही मान ले, तेरे जो पैसा बनना था 5% नहीं आएगा। सामने वाले ने पूरा 5% नहीं है, तो मैं तो पहले ही मान के बैठ गया हूं। लेकिन हो सकता है उसने 1% ही घाटा दिया, 2% ही दिया, या हो सकता है दे ही ना घाटा, वापस पूरा आ जाए, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। तो ये वन डे वंडर होगा जो भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, कल भी गिरेगी, परसों भी गिरेगा, या फिर ये नेगेटिव बहुत लंबे समय तक ना। एक दिन का सीन है, वो भी अभी मेरे को तो लग रहा है शुरुआती 2 घंटे का ही रह गया सीन बस।
रिकवरी को देखते हुए। आज नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव मान लेना, और यहां से रिकवर हो गया तो रिकवर, लेकिन जितना भी केस है इसका वो आज का है, कल नहीं है इसका इंपैक्ट। तो इन्वेस्टर्स को बेचना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो फ्रेश लेना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप डेफिनेटली ले सकते हो। एक सरकारी कंपनियां, दमदार कंपनियां और भागती जा रही हैं, बट मैं इन स्टॉक्स को कवर नहीं करता हूं। और जिनको मैं कवर नहीं करता हूं उन पे मैं कैसे कवर इन द मीन, जिन पे मैं ज्यादा पकड़ नहीं रखता हूं, मेरे को खुद समझ में नहीं आती ज्यादा इन चीजों को, ज्यादा चीजें समझता नहीं हूं मैं इनकी, तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आज तो एक इवेंट था जिसकी वजह से शेयर टूटा, मैंने कवर कर ली। अदरवाइज ये 100 150 रुपए के शेयर थे, मैंने इनको काफी वीडियोस में कवर कराया। लेकिन किस लिए? डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, कि ये 5 शेयर आपको लाइफ लॉन्ग डिविडेंड देंगे। पीएफसी आरईसी दोनों 100 रुपए के थे, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि ये स्टॉक क्या है कि आप बैठ जाओ, 10-11% का डिविडेंड यील्ड है, 8-7% की रह गई अब तो, क्योंकि ग्रोथ आ गई है। बाकी ये डिविडेंड देते रहते हैं, वैसे स्टॉक है। लेकिन अब क्या है कि स्टॉक चल गया 100 150 वाला 400 500 हो गया, तो वो एक अलग केस बन गया है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। पीएफसी आरईसी इन्वेस्टर्स काफी परेशान थे, तो आपको मैंने समझा दिया है क्या हुआ है, कितने समय का इंपैक्ट है, केवल एक दिन, कितने लंबे समय में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट में दिक्कत आएगी तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।